तलबा के सिलसिले में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का बड़ा ऐलान। असम, मणिपुर और नागालैंड के गैर पुरअमन इलाकों को कम करने का किया गया फैसला। राज्यसभा के 72 मेंबरान पार्लियामेंट को दिया गया अलविदाइया। मार्च और जुलाई के दरमियान रिटायर हो जाएंगे 7 नामजद मेंबरान पार्लियामेंट समेत 19 रियासतों के 65 मेंबरान पार्लियामेंट, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ने इन मेंबरान पार्लियामेंट के तजुर्बे को किया याद। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले वक्त में इन मेंबरान पार्लियामेंट के तजुर्बात से मुल्क को पहुंचेगा फायदा। पीएम मोदी कल दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मुल्क भर के तलबा से करेंगे परीक्षा पे चर्चा, यानी इम्तिहान पर तबादला ख्याल। लाखों तलबा ने बहस के लिए पीएम मोदी को भेजी हैं तजावीज़। प्रोग्राम के लिए लाखों तलबा, असातिज़ा और वालिदैन ने कराया इंदराज। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोफ आज करेंगे भारत दौरा। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर आज बरतानवी वज़ीर लिज ट्रस से करेंगे बातचीत। कबल से कल वज़ीर ख़ारजा ने अपने अमरीकी हममनसब एंथोनी ब्लिंकन के साथ 2 तरफ़ा ताउन, हिंद, बहरुल काहिल, यूक्रेन और आलमी मईशत पर किया तबादला ख्याल। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में सियासी बहरान मजीद संगीन। इमरान हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद पर बहस जारी। इत्तेहादी जमात MQM के मुखालिफ कैंप में जाने से इमरान हुकूमत की बड़ी मुश्किलात। रूस और यूक्रेन के दरमियान मफाहमत की कोशिशें तेज। मॉस्को ने मारियोपोल में नाफिज की जंगबंदी। रूसी फौज ने चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट से शुरू किया इनखला का अमल। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नज़र डाल दें इस वक्त की खास खबरों पर। शुमाल मशरक़ में सिक्योरिटी की सूरत हाल में बेहतरी के बाद एक अहम इक़दाम में हुकूमत ने नागालैंड, असम और मणिपुर में कई दहाइयों के बाद बाज़ इलाकों में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट एफ्स्पा को कम करने का फैसला किया है। इसके तहत 23 अजला से एफ्स्पा को मुकम्मल तौर पर हटाने और असम में 1990 से नाफिज एफ्स्पा के एक ज़िले से जुज़वी तौर पर इसे हटाने का फैसला किया गया है। इम्फाल म्यूनसिपल एरिया के अलावा एफ्स्पा, जिसे पूरे मणिपुर में 2004 से लागू किया गया है, 1 अप्रैल 2022 से 6 अजला के 15 थानों के इलाकों से हटाया जा रहा है। दूसरी तरफ एफ्स्पा पूरे नागालैंड में 1995 से नाफिज है। अब हुकूमत ने नागालैंड के 7 अजला के 15 थानों के इलाकों को 1 अप्रैल से डिस्टर्ब्ड जोन नोटिफिकेशन से खारिज करने का फैसला किया है। दर हकीकत मोदी हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर करने के बाद एफ्स्पा के तहत डिस्टर्ब्ड जोन की इत्तला को 2015 में त्रिपुरा और 2018 में मेघालय से मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया था। और अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। इस साल मार्च से जुलाई के दरमियान राज्यसभा से सुबुकदोश हो रहे 19 रियासतों के 65 मेंबरान समेत राज्यसभा के 72 अरकान को आज रुखसत किया गया। रिटायर होने वाले अरकान पार्लियामेंट में 7 नामजद अरकान भी हैं। कांग्रेस के A.K. एंटोनी और अंबिका सोनी भी सुबुकदोश हो रहे हैं, जिन्होंने राज्यसभा में अपनी 5 साल की मुद्दत मुकम्मल की। इनमें से 45 ऐसे अरकान हैं जो पहली बार राज्यसभा पहुंचे थे। 84 साल SR बालासुब्रमण्यम ने ऐवान की सभी मीटिंगों में हिस्सा लेकर शानदार किरदार अदा किया है। सुबुकदोश हो रहे अरकान में ऐवान में कांग्रेस के डिप्टी लीडर आनंद शर्मा, A.K. एंटोनी, बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी, MC मैरीकॉम और स्वपन दास गुप्ता शामिल हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण, सुरेश प्रभु, MJ अकबर, जयराम रमेश, विवेक तनखा,
वी विजय साई रेड्डी की मुद्दत जून में ख़त्म होगी। जुलाई में रिटायर होने वाले अरकान में पीयूष गोयल, मुख्तार अब्बास नकवी, पी चिदम्बरम, अंबिका सोनी, कमल सिब्बल, सतीश चंद्र मिश्रा, संजय रावत, प्रफुल्ल पटेल और के जे अल्फोंस शामिल हैं। कुछ मरकजी वज़रा और बीजेपी लीडरों को फिर से नामजद किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के कुछ अरकान को फिर से नामजद किए जाने की सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। इनमें से कई अरकान G23 में शामिल हैं जो पार्टी क़यादत की तनकीद करते रहे हैं। और आज राज्यसभा की कार्रवाई शुरू करते हुए ऐवान के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने सुबुकदोश होने वाले अरकान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हर 2 साल में ज़ाब्ते के मुताबिक 1/3 अरकान रिटायर होते हैं, जिससे राज्यसभा का तसलसल बरकरार रहता है और नए ख्यालात ऐवान तक पहुँचते हैं। Retirement of about 1/3 of the members of this August House every 2 years is a big occasion. It happens as per the provisions of the Constitution. This enables continuity of the institution of Rajya Sabha, while at the same time offering scope for infusing fresh ideas and perspectives by the new members replacing the retiring ones. 72 members of this August House are slated for retirement between March and July this year. 65 of them represent 19 states, while 7 are nominated members. From my own observation as chairman of this August House, and as informed by the Secretariat, these 72 members constitute a vast pool of considerable legislative experience, domain knowledge, parliamentary skills, and proven performance in this House. राज्यसभा के रिटायर्ड अरकान ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू, डिप्टी चेयरमैन हरिवंश और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। इसी दौरान राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने सुबुकदोश होने वाले मेंबरान पार्लियामेंट के लिए एक खुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम किया। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज रिटायर्ड राज्यसभा मेंबरान पार्लियामेंट को गुजराती में मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए इंतहाई जज्बाती और हसास लम्हा है। तमाम अहबाब के लिए दुआ है कि वो अपने इल्म और तजर्बे से मुल्क और समाज की फलाह और बहबूद में मुआविन साबित हो। हमारे यहाँ विदाई समारंभ तो है ही है, जा रहे हैं साथी, लेकिन जैसे बंगाली में कहते हैं आमी आशी, या गुजराती में कहते हैं आवजो, कम अगेन। वैसे कहते तो बाय बाय, लेकिन कहते कम अगेन। तो एक प्रकार से हम तो यही चाहेंगे, कम अगेन, ताकि जैसा सभापति जी ने कहा कि इतने इतने अनुभव जिनके साथ जुड़े हुए हैं, 5 टर्म 4 टर्म 3 टर्म इतने समय से, यानी बहुत बड़ी मात्रा में अनुभव का संपुट हमारे इन सभी महानुभावों के पास है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी अजीम शख्सियात ने मुल्क के लिए बहुत कुछ दिया है, अब देने की जिम्मेदारी हमारी है। उन्होंने मेंबरान पार्लियामेंट से मुखातिब होकर कहा कि अब आप खुले जहन के साथ एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर आज़ादी के अमृत महोत्सव को तहरीक देने में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है। आज़ादी के 75 साल हुए हैं। हमारे महापुरुषों ने देश के लिए बहुत कुछ दिया, अब देने की जिम्मेवारी हमारी है। हम यहाँ से उस भाव को लेकर के, क्योंकि अब थोड़ा समय ज्यादा होगा हमारे पास, जब यहाँ से जा रहे हैं तो सभापति जी का बंधन भी नहीं होगा, तो आप बड़े खुले मन से एक बड़े मंच पर जाकर के आजादी के अमृत महोत्सव के इस महामूल्य पर्व को माध्यम बना करके आने वाली पीढ़ियों को कैसे प्रेरित कर सकते हैं, उसमें अगर आपका योगदान रहेगा, मैं समझता हूं देश को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि मुझे यकीन है कि आज जो साथी यहाँ से रुखसत हो रहे हैं, उनसे हमने जो सीखा है उससे हमें ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा, ताकि मुल्क की तरक्की हो, खुशहाली आए और आने वाली नस्लें उनकी तजावीज़ से फ़ायदा उठा सकें। मैं चाहूँगा उन स्मृतियों को
आप कहीं न कहीं शब्दबद्ध करें, कहीं न कहीं लिखें, ताकि कभी न कभी वो आने वाली पीढ़ियों को रेफरेंस के रूप में काम आएगी। कहीं पर भी हम बैठे हो, यहाँ हो या वहाँ हो, लेकिन हर एक ने अपने तरीके से कुछ न कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन किया होगा जिसने देश को दिशा देने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। इसको अगर हम संग्रहित करेंगे, मैं समझता हूं कि ऐसा मूल्यवान खजाना हमारे पास काम आएगा जो आने वाले लोगों के लिए काम आ सकता है, यानी एक इंस्टीट्यूशनलाइज व्यवस्था के तहत उसका उपयोग हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत में कसरत में वहदत पार्लियामेंट में नजर आती है। इस सिलसिले में तजर्बे से जो हासिल होता है वो मसाइल को हल करने का आसान तरीका है। तजर्बात के सबब गलतियों का इम्कान कम होता है। तजर्बे की अपनी अहमियत है। ऐसे तजर्बाकार साथी जब चले जाते हैं तो बहुत बड़ी कमी महसूस होती है। हिंदुस्तान के हर कोने की भावनाओं का यहाँ प्रतिबिंब, अभिव्यक्ति, वेदना, उमंग, सब कुछ यहां पर एक प्रवाह बहता रहता है और उस प्रवाह को हम भी अनुभव करते रहते हैं। लेकिन कभी हमको लगता होगा कि मैंने इस सदन में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया, बहुत सच्चाई है, लेकिन साथ साथ इस सदन ने भी हमारे जीवन में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया। भले हम इन चार दीवारों से निकल रहे हैं, लेकिन इस अनुभव को राष्ट्र के सर्वोत्तम हित के लिए चारों दिशाओं में ले जाएं, चारों दीवारों में पाया हुआ चारों दिशाओं में ले जाएं, ये हम सबका संकल्प रहे। राज्यसभा की 13 सीटों के लिए आज इंतखाबात हो रहे हैं। इसमें 6 रियासतों के अराकीन पार्लियामेंट मुंतखब किए जाएंगे। इनमें 5 पंजाब से, 3 केरल से, 2 असम से और एक हिमाचल, त्रिपुरा और नागालैंड से होंगे। जिन अराकीन पार्लियामेंट की जगह पर इंतखाबात हो रहे हैं वो सभी 2 से 9 अप्रैल के दरमियान सुबुकदोश हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इन सभी अराकीन पार्लियामेंट का नाम भी जारी किया है जिनकी मुद्दत कार मुकम्मल हो गई है। असम से रानी नाराहा और रिपुल बोरा, हिमाचल प्रदेश से आनंद शर्मा, केरल से AK एंटोनी, MV श्रेयम कुमार और सोमा प्रसाद के, नागालैंड से KG कैन, ये त्रिपुरा से झरना दास और पंजाब के सुखदेव सिंह, प्रताप सिंह बाजवा, श्वेत मलिक, नरेश गुजराल और शमशेर सिंह दिलो शामिल हैं। राज्यसभा की इन सीटों के लिए होने वाले इंतखाब का नोटिफिकेशन 14 मार्च को जारी हुआ था। रिवायत 5 बजे से वोटों की गिनती होगी। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल यानी 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा 2022 प्रोग्राम के दौरान तलबा, असातिज़ा और वालिदैन से बातचीत करेंगे। एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों के असातिज़ा के साथ हज़ारों तलबा ने प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कर तलबा के इंतखाब के लिए 9वीं से 12वीं जमात के बच्चों, असातिज़ा और वालिदैन के लिए ऑनलाइन मुकाबले का इनेकाद किया गया। मुकाबला 28 दिसंबर 2021 से 3 फरवरी 2022 तक माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के जरिए मुनक़िद किया गया था। कबायली उमूर की वजारत ने अपने एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों के तलबा की पुरजोश शिरकत की हौसला अफजाई की। परीक्षा पे चर्चा मरकजी वजारत तालीम के महकमा स्कूली तालीम और नख्वानदगी की एक पहल है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म तलबा के साथ बातचीत करेंगे और उनके इम्तहान से मुतालिक सवालात के जवाब देंगे। ये प्रोग्राम टेलीविजन चैनल्स और डिजिटल मीडिया पर सुबह 11 बजे बराह रास्त नश्र किया जाएगा। और मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इसके लिए तमाम तलबा, असातिज़ा और वालिदैन से इम्तहान पर होने वाली बहस में पूरे जोश खरोश के साथ हिस्सा लेने की अपील की है। वज़ीर तालीम ने कहा कि इज़्ज़त माआब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जिस तरह तलबा से दोस्त और रहनुमा के तौर पर जुड़ते हैं उसका तलबा की ज़हनी हालत पर बहुत ही मस्बत असर पड़ता है। इसी वर्ष फिर से पूरी तैयारियों के साथ हम अनुभूति, अनुभव और आत्मीयता से भरे इस अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम का साक्षी बनने की तैयार हो रहे हैं। पिछले सभी एडिशंस की सफलता भी इसी बात का परिचायक रही है कि यह कार्यक्रम तमाम औपचारिकता से परे है। इस कार्यक्रम में मात्र प्रधानमंत्री और विद्यार्थियों के बीच संवाद नहीं होता है, बल्कि भावनाओं की बहुत गहन स्तर पर आदान प्रदान होता है। एक मित्र, एक मार्गदर्शक के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जिस प्रकार विद्यार्थियों से जुड़ते हैं वो उनकी मन स्थिति पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालता है। परीक्षा के लिए कैसे और अधिक अनुकूल माहौल बनाया जा सके,
कैसे हमारी बच्चे तनाव और चिंता से दूर रहते हुए स्वस्थ मन मस्तिष्क के साथ परीक्षा दें और जीवन पथ पर आगे बढ़ें। इन्हीं केंद्र बिंदुओं के साथ माननीय प्रधानमंत्री कार्यक्रम में अपनी चर्चा को विस्तार देते हैं एवं बात साझा करते हैं। हमें इस बार भी पूर्ण विश्वास है कि संवाद यात्रा एक विशेष गंतव्य की दिशा में आगे बढ़ेगी और एक जन आंदोलन का स्वरूप लेगी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वजीर आजम की क़यादत वाली काबीना कमेटी बराए सलामती उमूर ने बुध को 3,887 करोड़ रुपए की लागत से 15 मकामी तौर पर तैयार करदा हल्के जंगी हेलीकॉप्टरों की खरीदारी को मंजूरी दी है। सलामती उमूर की कमेटी ने 3,887 करोड़ रुपए की लागत से 15 हल्के जंगी हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड सीरीज की पैदावार के साथ साथ 377 करोड़ रुपए में बुनियादी ढांचे के निज़ाम की खरीदारी को भी मंजूरी दी है। वजारत दिफा ने आज भारतीय फ़िज़ाइया और भारतीय फ़ौज के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 2 मुआहदों पर दस्तखत किए। ये एक देसी साख्ता और मुल्क में तैयार करदा जंगी हेलीकॉप्टर है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार करेगा। रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के सिलसिले में इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर जनाब अनुराग सिंह ठाकुर ने आज कांग्रेस की शदीद नुक्ताचीनी की। उन्होंने लोकसभा में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के इल्ज़ाम का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस के ज़माने में मनरेगा के लिए मुख्तस बजट भी खर्च नहीं हो पाता था। हमने सिर्फ कोविड के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 2013-14 तक तो यूपीए की सरकार के समय जो बजट होता था उतना भी खर्च नहीं। 1,11,000 करोड़ रुपया एक ही साल में दिया। इनके समय कभी नहीं हुआ। इनके समय केवल भ्रष्टाचार के आंकड़े जो मंत्री थे उनके भी क्षेत्र में आते थे। हमने जियो टैगिंग की शुरुआत भी की और इस पे कार्रवाई करने का काम भी किया। आज बटन दबाने से मनरेगा के कर्मचारियों के खाते में पैसा जाता है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा है कि यूपीए दौर में मनरेगा लूट मार के लिए जाना जाता था। मोदी जी के दौर में पैसा सीधा मजदूरों के खाते में जा रहा है। डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे शैलेंद्र मिश्रा के साथ खुसूसी बातचीत में गिरिराज सिंह ने कहा कि 7 सालों में यूपीए के मुकाबले मनरेगा के लिए मुख्तस रकम में नुमाया इजाफा हुआ है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हमारे साथ हैं। सर, मनरेगा पर सोनिया गांधी सवाल पूछ रही थी, काफ़ी तकरार भी हुई। देखिए, तकरार का सवाल नहीं है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वो सोच के आई थी कि मैं बहुत बड़ा तोप चलाऊंगी, लेकिन वो घिसी पीटी बातों को रखा। मनरेगा में इनके राज्य में 13-14 जो था 33,000 करोड़ का बजट था, BRE दोनों। लेकिन मोदी के कार्यकाल में उनके 7 साल में 1,92,000 करोड़ का टोटल खर्च हुआ। मोदी जी के कार्यकाल में 7 साल में 5 लाख करोड़ खर्च हुआ। उनके कार्यकाल में बैंक में पैसे नहीं जाते थे। मोदी जी के कार्यकाल में मजदूरों के खाते में पैसे जाते हैं, एसेट क्रिएट हो रहे हैं, जियो टैगिंग हो रहे हैं। हम न लूटने दे रहा हूं, फिनेंशियल इरेगुलरिटीज को ये बढ़ावा दे रही थी, मैं रोक रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि मनरेगा एक लूट के लिए जानी जाती थी यूपीए सरकार में, जबकि जब एनडीए आई तब उसमें तमाम जो लीकेज थी वो रोकी गई और सीधे खाते में पैसा जा। एक वही मैं कह रहा हूं कि इनके जमाने में ये लूट का घर था। मोदी जी के जमाने में मजदूरों के घर में पैसे जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बता रहे हैं कि मनरेगा यूपीए के समय में लूट के लिए जानी जाती थी, जबकि अब मोदी जी के समय में सीधे पैसा मजदूरों के खाते में जा रहा है और बजट आवंटन भी 7 सालों में 2.5 गुना बढ़ाया गया है। कैमरामैन विनय के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। गुर्जर तहरीक के रहनुमा कर्नल किरोड़ी वेंसेला का इंतकाल हो गया है। वो काफ़ी अरसे से बीमार थे। तबीयत ख़राब होने पर उन्हें जयपुर में वाक़ उनकी रिहाइशगाह से मणिपाल अस्पताल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। उनके बेटे विजय बंसेला ने अपने वालिद की मौत की तस्दीक की है। आपको बताते चलें कि कर्नल बंसेला गुजरों के लिए रिजर्वेशन के लिए तवील अरसे से जद्दोजहद कर रहे थे।
मुल्क में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन बतदरीज कम हो रहा है और अब रोज़ाना 2000 से भी कम केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। कल से मुल्क में कोरोना के दौरान नाफिज डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट की दफ़ात लागू नहीं होंगी। इन इल्तिज़ामात की मुद्दत के मुताबिक आज आखिरी दिन है। वज़ारत दाखिला ने 23 मार्च को रियासतों को एक ख़त लिखा था, जिसके तहत नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने कोविड से बचाव के इक़दाम के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट की दफ़ात की ज़रूरत को मनसूख कर दिया था। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र हुकूमत ने तकरीबन 2 साल बाद कोविड-19 से मुतालिक तमाम पाबंदियों को हटाने का फैसला किया है। ताहम समाजी दूरी और चेहरे के मास्क की ज़रूरत बरकरार रहेगी। आलमी सतह पर भारत का वक़ार मुसलसल बढ़ रहा है। कई ममालिक के नुमाइंदों के भारत आने का सिलसिला भी जारी है। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोफ भी आज भारत पहुँच रहे हैं। यूक्रेन के बुरहान के हवाले से अमरीका भी भारत से मुसलसल राब्ते में है। भारतीय निज़ाद अमरीकी नायब कौमी सलामती मुशीर दिलीप सिंह भारत पहुँच गए हैं। जर्मनी और बरतानिया के नुमाइंदे भी नई दिल्ली में तैनात हैं। ऐसे में ये इम्कान बढ़ता जा रहा है कि यूक्रेन बुरहान का हल भारत की पहल से निकल सकता है। NSA अजीत डोभाल ने अपने जर्मन हममनसब के साथ बातचीत में वाज़ेह तौर पर भारत का मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने कहा कि भारत बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तई भारत की वाबस्तगी का इज़हार किया। उन्होंने तमाम ममालिक की इलाक़ाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर दिया। और इस बीच रूस ने यूक्रेन के बंदरगाही शहर मारियोपोल में शहरियों को निकालने के लिए मकामी जंगबंदी नाफिज कर दी है। इसका आगाज़ आज भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे से हुआ है, ताकि आम शहरियों को शहर से बाहिफाजत निकाला जा सके। रूस ने जुमेरात को यूक्रेन के बंदरगाही शहर मारियोपोल में शहरियों को निकालने के लिए मकामी जंगबंदी का ऐलान किया। मारियोपोल और ज़ैपोरिज़ा से मर्दानियस्क बंदरगाह के दरमियान इंसानी हमदर्दी की राहदारी खोली गई है। रूस की वज़ारत दिफ़ा ने कहा है कि इसने अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन UNHCR और रेड क्रॉस की बैनुल-अक़वामी कमेटी के बराह रास्त शिरकत के साथ इंसानी बुनियादों पर मुहिम शुरू करने की तजवीज़ पेश की है, ताकि शहरियों के इनखला को कामयाब बनाया जा सके। वज़ारत ने यूक्रेन की हुकूमत पर भी जोर दिया कि रूस अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीनों और रेड क्रॉस की बैनुल-अक़वामी कमेटी को सुबह 6 बजे से पहले तहरीरी इत्तला के ज़रिए आज की जंगबंदी के गैर मशरूत एहतराम की ज़मानत दे। इसके अलावा चेरनोबिल से भी रूसी फ़ौजें वापस जा रही हैं। उधर पाकिस्तान में इमरान हुकूमत के खिलाफ आज तहरीक अदम इत्माद पेश की जाएगी, लेकिन हुकूमत के खिलाफ गुमराह इत्तेहाद छोड़ने वाले कुछ इत्तेहादियों ने रुख बदल लिया है और वज़ीर आज़म इमरान खान पर दबाव बढ़ा दिया है। इसी वजह से 3 अप्रैल को होने वाली तहरीक अदम इत्माद पर वोटिंग पर गैर यकीनी की सूरत हाल है। गैर यकीनी की सूरत हाल इसलिए भी पैदा हो गई है क्योंकि इमरान हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी PTI की अहम इत्तेहादी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान MQMP ने इत्तेहाद छोड़कर अपोजिशन से हाथ मिला लिया है। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ बाजवा और ISI के सरबराह ने इमरान खान से मुलाकात की और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया, जिसके बाद इमरान खान ने कौम से खिताब मुलतवी कर दिया। अगली खबर, प्लूटो पर की गई एक नई तहकीक में ये पता चला है कि प्लूटो की सतह बर्फ़ के आतिशफिशा से बनी हुई है और इसके साइज़ और इसकी तरह की चीज़ निज़ाम शमसी में कहीं और नहीं देखी जा सकती। इसकी शनाख्त नासा के न्यू होराइजन्स खलाई जहाज़ के डेटा का इस्तेमाल करते हुए की गई है। ये जाहिर करता है कि ये बहुत दूर बर्फीली दुनिया है। ये पहले से ज़्यादा मुतहर्रिक है। साइंसदानों का कहना था कि बर्फ़ानी आतिशफिशा बड़ी तेज़ी से बर्फ़ उगलते हैं। ये मुताला वाज़ेह तौर पर जाहिर करता है कि प्लूटो बर्फ़ की तरह मुंजमद हो सकता है, लेकिन ये गैर फ़ाल जिस्म नहीं है। ये छोटा सैयारा दरअसल आतिशफिशा के बारे में हमें काफ़ी कुछ बता सकता है। और आइए अब नजर डालेंगे खेल की खबरों पर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिनेश कार्तिक, शरफैन और शहबाज अहमद की इनिंग्स की बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स को शिकस्त दे दी है। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने वाली कोलकाता की टीम 18.5 ओवर में 128 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। बेंगलुरु की जानिब से हसरनगा ने 4 विकेटें हासिल की हैं। जवाब में बेंगलुरु ने 19.2 ओवर में 7 विकेटों पर यह हदफ हासिल किया। आखिरी ओवर में RCB ने जीत के लिए 7 रन दरकार थे। उसके बाद दिनेश कार्तिक ने एक छक्का और एक चौका लगाकर बेंगलुरु को जीत दिलाई। फॉफ डू प्लेस की कप्तानी में बेंगलुरु की ये पहली जीत है। आखिरी मैच में इसे पंजाब किंग्स के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। वहीं आज IPL में
लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। लखनऊ जायंट्स जहां एक तरफ आईपीएल की एक नई टीम है, वहीं दूसरी तरफ सीएसके के नए कप्तान रविंद्र जडेजा धोनी से कप्तानी का हुनर सीख रहे हैं। दोनों टीमों के दरमियान इस मुकाबले के बहुत दिलचस्प होने की उम्मीद है। मनिका बत्रा और अर्चना कामत की भारतीय जोड़ी ने WTT स्टार कंटेंडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट में कांसे का तमगा जीत लिया है। हालांकि दोहा में खेले गए सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। सेमीफाइनल में ताइपे की ली यू जॉन और चैंग आई चिंग की जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को शिकस्त दे दी। दीवार के साथ चलने वाली नियॉन लाइट, आगे पीछे उछलते इलेक्ट्रॉनिक बैट्स और चमकदार लाल शटलकॉक, ये किसी फिल्म का सेट नहीं बल्कि कुआलालंपुर में पेट्रोनास ट्विन टावर्स के अंदर बना बैडमिंटन कोर्ट है जो अंधेरे में चमकता है। बुलेटिन के ख़त्म होने से पहले आइए हम आपको छोड़ जाते हैं इस मुनफरिद बैडमिंटन कोर्ट की तस्वीरों के साथ। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।